आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे। इन दो जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुखालफत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर का समात में शिरकत से इनकार। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A की समात करने वाला नया बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समात। फैसले में ये लिखा है कि वोट न गिने जाने पर रुकन नाअहल होगा। किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद ना करे और हटना चाहे तो क्या किया जाए, चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। आज जिस बेंच ने समात की वो गैर आईनी है। जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तश्कील करने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं, ये बेंच कबूल नहीं। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी सदर नवाज शरीफ की वजीर आला पंजाब के दफ्तर आमद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सूबे के तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक हिकमत अमली पर गौर। मुश्किल वक्त में पहले अवाम को तनहा छोड़ा, न अब छोड़ेंगे, नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का हॉक्सपे में 200 एकड़ पर बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। रुकन सिंध असम्बली यूसुफ बलोच का यूनिवर्सिटी के लिए जमीन का भी मुआयना। कराची की स्कीम 33 में धंस जाने वाली ज़ेर तामीर इमारत का नक्शा डॉन न्यूज़ को मौसूल। मुतासरा इमारत का नक्शा रवा बरस फरवरी में ग्राउंड प्लस 3 का मंजूर कराया गया था। इमारत की चौथी मंजिल नक्शे के खिलाफ तामीर की गई। और मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह 6.93 पर रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे। उन दो जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। दावा किया मिसाक जमहूरियत के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा में मुकमुका हुआ था। क्या आइन में तब्दीली काले कोट और वर्दी वाले ही कर सकते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सवाल। पैगाम दिया, अगर आइन कहेगा आईनी अदालत हो तो होगी, आईनी अदालत के ना होने से नुकसान होता रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पीपल्स पार्टी को जो इंसाफ दिया वो किसी में जरूरत नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुखालफत कर दी। वकील अली जफर ने नजरसानी दरख्वास्त 3 रोज में ताखीर से दायर होने पर एतराज उठा दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तफसीली फैसला मौजूद न होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। आज की समात का हुक्मनामा जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर का समात में शिरकत से इनकार। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A की चीफ जस्टिस के तश्कील करदा नए बेंच की समात। जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनके इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बेंच में शमूलियत से मुतालिक अपना पुराना मौकिफ बरकरार रखा। लार्जर बेंच मुकम्मल होने पर कार्रवाई शुरू की गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। समात के आगाज में पीटीआई वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समात गैर कानूनी करार देती। 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया? चारों जजेस काबिल एहतराम मगर समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। खत के मंदरजा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली का बयान।
रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। वकील ने अदालती दायरे अख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने की इस्तदा। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में वजीर आला सिंध समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नून लीग के 3 कैंडिडेट्स को अलग अलग दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत। चाहे जितनी भी गालम गलोच हो, आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा, गालम गलोच पर यकीन नहीं रखते, इस बहस में ना जाएं तो बेहतर है, अल्लाह देख रहा है। शुएब शाहीन का जवाब, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिल रहा है लेकिन यहाँ से नहीं कहीं और से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। सैफ का जेल में मरियम नवाज की हिदायत पर बुशरा बीबी को बेजा तंग करने का इल्जाम। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जाती है। रातों को जगाकर बालों तक की तलाशी ली जा रही है। तमाम हरबे बानी पीटीआई को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का दावा। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियत दी गई हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। आसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के 2 अक्टूबर को एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। सर्कल जड़ावाला और खड़ियावाला से 95 रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियों का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर फख्र है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए एक रोल मॉडल है। आजमाइश की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आज़म और वजीर दाखिला की कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। इसराइली जारहत के खिलाफ वजीर आजम ने भरपूर आवाज उठाई। वजीर आजम के वॉकआउट की वजह से दीगर वफूद ने भी नेतन्याहू की तकरीर पर वॉकआउट किया। वजीर आजम की जनरल असम्बली में तकरीर को दुनिया भर में पजीराई मिली। अक़वाम आलम को कहा कि गाजा के मसले पर खामोशी जुर्म है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल ने लेबनान में जमीनी जंग शुरू कर दी। सहूनी फौजियों की बड़ी तादाद टैंक्स के साथ लेबनान में दाखिल। सरहदी इलाका जात में निहत्ते शहरियों के कैंप्स पर बारूद की बरसात। लेबनान की फौज इसराइली सरहद से पीछे हट गई। मशरिक़ वुस्ता में कोई भी जगह इसराइल की पहुंच से दूर नहीं। वजीर आज़म नेतन्याहू की हर्जा सराई।